मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ट्रांसलेशन का चैप्टर लेकर इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। ट्रांसलेशन में मैंने पिछली कक्षा में बताया था इज एम आर का यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ हैज हैव। ये हैज हैव और हैड ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इनका प्रयोग तो आप लोग को मालूम होगा। आज इन्हीं सब को प्रयोग करना है और इसमें हम बता रहे हैं, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर। देयर में देयर मीन्स तो ऐसे आप लोग जानते हैं देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर जो होता है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग उस समय होता है जब कोई सेंटेंस अपूर्ण हो। सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोडक्टरी देयर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। सिर्फ सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? तो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है। एक लड़का है का मतलब क्या हुआ? इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? अगर इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो इसे कैसे बनाओगे? ए बॉय इज, यही न है? यही होगा। अब बताइए कि ये जो सेंटेंस है ये पूर्ण है? नहीं है। ये सेंटेंस जो है पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसी तरह से लड़के हैं। लड़के हैं, ध्यान से समझिए। सिर्फ एग्जाम्पल ही इसमें सब कुछ है। एग्जाम्पल समझ गए, सब कुछ समझ गए। इंट्रोडक्टरी देयर जो है, अब इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा? बॉयज आर। ये भी अपूर्ण है। ये दोनों जो सेंटेंस है ये अपूर्ण है। क्या है? ना ये सही है और ना ये सही है। इसी को पूर्ण करने के लिए, इसी सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करने से उसका अर्थ भी नहीं, वो अर्थहीन होता है, बिना अर्थ का होता है। ठीक है? तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये। अब देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए। देयर के साथ हम इज आर भी लगाएंगे, इज भी लगाएंगे, वाज भी लगाएंगे, वेयर भी लगाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? ये तो पूर्ण सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस ठीक भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है। तो इसे पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, तो देयर से शुरू करेंगे। देयर से शुरू करेंगे। देयर लगा दिए। अब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है। तो हेल्पिंग, इसमें देखिए मेन जो सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट कौन है? एक लड़का। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट को पहले ध्यान में रखना है। मेन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है या प्लुरल है?
तो वही जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक लड़का है, तो एक लड़का क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? ए बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। अब इसी के अनुसार हम यहाँ अगर है तो इज लगाएंगे, है तो इज लगाएंगे। तो देयर इज ए बॉय, इसमें क्या हुआ, ये जो देयर है ये इंट्रोड्यूस किया है इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को बनाने में ये मदद किया, पूर्ण करने में ये मदद किया। अब देखिए देयर इज ए बॉय मतलब एक लड़का है। अब उसी तरह से अब देखिए यहाँ बताए थे हम कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरा देखिए देयर, इसको भी इसी तरह से बनाना है देयर। अब यहाँ लड़के हैं मतलब बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा बॉयज के साथ वो क्या होगा, आर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे देयर आर बॉयज। मतलब सब्जेक्ट यदि मूल सब्जेक्ट यही है, इसमें ये है और इसमें ये है। एक लड़का इसमें है मूल सब्जेक्ट, एक लड़के इसमें है। तो इन्हीं के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, ना कि देयर के अनुसार। देयर के अनुसार नहीं लगाएंगे हम, जब भी लगाएंगे तो उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इज और आर का प्रयोग करेंगे। अब तो ये देखिए है, अंत में देखिए है तब इज और आर लगाए। अगर इसी के जगह पर था, थे, थी रहता तो क्या लगाते, एक राजा था, एक राजा था। तो यहाँ क्या होगा, इसको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे, इसमें भी वही लगेगा। इसको भी इंट्रोडक्टरी देयर का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक राजा, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, एक राजा। तो एक राजा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ था है यहाँ अंत में दिया हुआ, तो था है तो था, थे, थी रहेगा। तो क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। तो अब यहाँ देखिए कि एक राजा के अनुसार वाज लगेगा या वेयर लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा। चूंकि एक राजा जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, तो वाज सिंगुलर है और बेयर क्या है, प्लूरल है। तो बेयर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करेंगे और वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करेंगे। अब चलिए, ये तो सिंपल हो गया, एक लड़का है, लड़के हैं, एक राजा था, इस तरह से। अब इसी से फिर दूसरा अगर सेंटेंस आज दे दिया जाए तो किस तरह से बनाएंगे। जैसे यहाँ एक शेर था, या वहाँ बिल्लियाँ थी, बिल्लियाँ थी। अब देखिए ये यहाँ और वहाँ,
इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, मेन जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। मेन सब्जेक्ट कौन है, एक शेर था और यहाँ बिल्लियाँ। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक शेर यानी सिंगुलर है और अंत में क्या है, था थे थी है, था है तो क्या लगेगा, बाज लगेगा। चूंकि अभी हम बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लुरल के साथ प्लुरल का, ये हो गया। अब इसी तरह से उसके बाद देखिए यहाँ, ये तो हो गया एक शेर था का सेंटेंस बन गया। अब यहाँ है तो यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हेयर। ठीक। अब दूसरा देखिए, वहाँ बिल्लियाँ थी, तो इसमें जो है बिल्लियाँ क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद थी है, बिल्लियाँ थी, तो बिल्लियाँ क्या है, प्लुरल है। प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। तो प्लुरल वर्ब क्या हो जाएगा, बेयर कैट्स। अब बच गया क्या, बिल्लियाँ थी का हो गया, अब बच गया क्या, वहाँ। तो वहाँ का तो जानते हैं देयर, वहाँ का क्या होता है, देयर। अब देखिए देखिए सोचेंगे कि दो दो देयर लगा है, दो दो देयर लगा है, नहीं, यहाँ पर तो क्या लग गया, दो दो देयर लग गया। तो चूंकि ये जो है देयर, जो शुरू में देयर लगा है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको इसका यूज किया जाता है। तो इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं, इस सिर्फ सेंटेंस को पूर्ण बनाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अंत में ये देयर आया उसका हिंदी होता है, उसका अर्थ होता है वहाँ, उसका अर्थ क्या होता है, वहाँ होता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी देयर और ये हो गया अर्थपूर्ण, मतलब मीनिंगफुल जो देयर होता है, देयर मीन्स वहाँ, उसका अंग्रेजी हुआ। अब इसी तरह से आइए, अब कुछ लंबे, इसके अलावा लंबे जो सेंटेंस बनेंगे, जैसे जंगल में शेर है, मेरे स्कूल में 20 टीचर हैं, 25 टीचर शिक्षक हैं, तो इस तरह से मेरे कमरे में 4 पुस्तकें हैं। तो इस तरह से अगर सेंटेंस पूछेगा, सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें भी देखिए किस तरह से बनाना है। जैसे बगीचा में एक खरगोश है। तो इसको देखिए किस तरह से बनाना है। इसमें भी इंट्रोडक्टरी देयर का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले इसको मैं बगीचा में हटा दीजिए, बगीचा में ढक दिए। अब क्या बचा, एक खरगोश है, एक खरगोश है। अगर हम बगीचे में को हटा देते हैं, ढक देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ढक देते हैं, तो क्या बच जाता है, एक खरगोश है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक खरगोश है का ट्रांसलेशन बनाइए। एक खरगोश है का क्या हो जाएगा, देयर। उसके बाद एक खरगोश है, सिंगुलर है तो इज, यहाँ है दिया हुआ, लास्ट में जरूर देखिएगा, इज हो जाएगा ए रैबिट, रैबिट। अब क्या है, एक खरगोश है का तो हम ट्रांसलेशन बना दिए। अब कहाँ, बगीचे में, बगीचे में, तो क्या हो जाएगा, इन द गार्डन,
ठीक है। इसी प्रकार जंगल में कुत्ते थे। अब इसमें भी देखिए, जंगल में को हटा दीजिए, बचा क्या? कुत्ते थे, कुत्ते थे। तो इसका पहले सबसे पहले बनाइए, जंगल में को हटा दिए, कुत्ते थे का ट्रांसलेशन बनाइए देयर। अब यहाँ देखिए कुत्ते, तो कुत्ते प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब आएगा, और यहाँ था, थे, थी है, तो थे है, तो थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है। कुत्ते थे का हो गया देयर वेयर डॉग्स। अब कहाँ? जंगल में, तो जंगल में इन द फॉरेस्ट। मेरे विद्यालय में में 500 छात्र हैं, अब देखिए मेरे विद्यालय में, यहाँ मेरे विद्यालय में को ढक देंगे तो कितना क्या हो गया? 500 छात्र हैं, तो क्या लिखेंगे? 500 स्टूडेंट्स आर, ऐसा लिखाएगा? नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कर लिए देयर। अब कितना? 500 छात्र, यानी सिंगुलर है कि प्लुरल? सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लुरल? प्लुरल है, तब प्लुरल है, और अंत में देखिए क्या है? हैं, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। आर 500 स्टूडेंट्स। अब कहाँ? 500 छात्र हैं का बन गया, 500 छात्र हैं का ट्रांसलेशन बन गया। अब कहाँ? मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में का क्या हो जाएगा? इन माई स्कूल। इसी तरह से सभी टाइप के ट्रांसलेशन बना दिए हैं, समझा दिए हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं। इस तरह से क्या करना है? इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल सब्जेक्ट के बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। और इस तरह से अगर प्रीपोजिशन से रहेगा, बगीचे में एक खरगोश है, तो सबसे पहले जो बगीचे में को हटा दिए, ठीक। उसके बाद बच गया क्या? एक खरगोश है, तो एक खरगोश है का पहले बनाइए, और उसके बाद बगीचे में का इन द गार्डन। उसी तरह जंगल में कुत्ते थे, तब जंगल में को हटा पहले छोड़ दीजिए, कुत्ते थे का बनाइए, देयर बेयर डॉग्स। अब कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। मेरे विद्यालय में 500 छात्र हैं, तुम्हारे घर में 6 परिवार हैं, 6 सदस्य हैं। इस तरह से रहेगा। अगर किसी तो इस कमरे में 5 कुर्सियां हैं, तो इस तरह से अगर सेंटेंस दिया जाए तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल भी बता दिए, इसका यूज भी बता दीजिए। देयर के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, वेयर लगेगा, आउट टू लगेगा, सेल, विल, जो इसका मेन
सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जब भी लगेगा तो मेन सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के अनुसार लगेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो प्लुरल लगेगा। तो ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए। अब इसको हम PDF के माध्यम से भेज देंगे, उसको फेयर में कर लीजिएगा। और उसके बाद हम होमवर्क के लिए इस पर ट्रांसलेशन इंट्रोडक्टरी देयर पर ट्रांसलेशन भेजेंगे होमवर्क के लिए। उसे बना करके मेरे नंबर पर सेंड कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।